वेलकम टू योर फेवरेट ITI यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे फीटर ट्रेड का, जो AITT जुलाई 2025 का है। किस तरीके का क्वेश्चन पेपर है और कैसे इसको सॉल्व करेंगे उस पर डिस्कस करेंगे और इसको सॉल्व भी करेंगे। और एग्जैक्टली एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है और क्या प्रोसीजर है, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि किस तरह से एग्जाम में प्रिपेयर होकर के लिखना है पेपर में, ताकि मार्क्स अच्छा मिले और नीट एंड क्लीन रहे आपका क्वेश्चन पेपर। तो जो राइट साइड में ये आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन पेपर है, ये आप देख सकते हो। ये फीटर ट्रेड का है, प्रैक्टिकल का, फर्स्ट ईयर का। 8 घंटे का पेपर है, फुल मार्क्स है 250 नंबर, मतलब ये 250 नंबर का पेपर है, ठीक है। अब आते हैं, इसमें लिखा हुआ है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन कितने रहेंगे? 3 क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, लिस्ट ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस टू परफॉर्म द टास्क सो इन फिगर बिलो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका जो प्रोसीजर है, यानी कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 जो फिगर में आप लोग को दिख रहा है, ये जो जॉब है, इसको मैं समझाता हूँ अभी। पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 समझ लो। इसके बारे में आपको लिखना है, प्रोसीजर लिखना है, पॉइंट्स लिखना है कि क्या सीक्वेंस ऑपरेशंस रहेंगे, संचालन के क्रम क्या रहेंगे, ठीक है। आपके ऑपरेशंस क्या रहेंगे, टूल कौन कौन से यूज़ होंगे, ठीक है, और उसके सेफ्टीज़ के बारे में बताना है। ये सब चीज़ें उसमें लिखना है पॉइंट्स में, वो मैं बताता हूँ कैसे। उसके बाद इसको समझिए, क्वेश्चन नंबर 2 को, ये प्रिपेयर द जॉब एज पर ड्राइंग गिवन बिलो, ठीक है। अब आपको ये जॉब मिल गया, ये देखो आपका जॉब कितने का है, 60x60 का जॉब है। थिकनेस है इसका 9 mm, मतलब 9 mm का पट्टी आपको मिलेगा, उसको काटना होगा। और उसके बारे में मैं आगे अभी डिस्कस करता हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बता रहा हूँ। अगर उस तरीके से अगर आप क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो एकदम एग्जैक्टली आपको मार्क्स मिलेंगे, बहुत अच्छा मार्क्स मिल सकता है आपको। यहाँ पे देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ, लेफ्ट साइड में मैंने नोट डाउन किया है इसका आंसर, वो मैं अभी आप लोगों को समझाता हूँ कैसे लिखना है। और ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो वाइवा है, ठीक है। अब ये 20 नंबर का है, इसमें वही सवाल पूछेगा जॉब से रिलेटेड। जो आपका जॉब है वो किस प्रकार का जॉब है, जॉब में आपने क्या क्या बनाया, क्या क्या, मतलब जो आप इसमें लिखोगे पॉइंट्स और जो फिगर बनाओगे आप, उसी से रिलेटेड वाइवा में भी पूछा जा सकता है। मोस्ट ऑफ द चांसेस यही है, 95%। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे देखिए, पहले क्वेश्चन को किस तरीके से लिखेंगे। अब क्वेश्चन तो हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन अब उसको लिखना है, तो किस तरीके से हम लोग लिखेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हमको हेडिंग डालना है सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। इसका मतलब होता है संचालन का क्रम, ठीक है। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, आप भी उसको अंडरलाइन कर देना, और हाईलाइटेड लगना चाहिए काफ़ी अच्छे तरीके से। उसके बाद आप सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 डालोगे। देखो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, संचालन का क्रम। तो यहाँ से ये देखो, ये हमें एक पॉइंट लिखना है, पॉइंट बना लेना है, एक पॉइंट इसका लिखना है। उसके बाद लिस्ट ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स दूसरा पॉइंट लिखना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ हो जाता है रिक्वायर्ड एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस, ठीक है। सेफ्टी प्रिकॉशंस साथ में आता है, ठीक है, इसको लिखना है। ये 3 चीज़ को लिखना है। तो हम आ जाते हैं लेफ्ट साइड में, ये देखो जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है माउस का। तो सबसे पहले ये डाल लो यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, संचालन का क्रम। और ये देखो यहाँ पे इस तरीके से स्टडी द ड्राइंग केयरफुली। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस टेक्स्ट को आप लोग कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, और हिंदी इंग्लिश दोनों में डिस्क्रिप्शन में रहेगा। जिसको हिंदी में लिखना है वो हिंदी में लिख सकता है, जिसको इंग्लिश में लिखना है वो इंग्लिश में लिख सकता है। बट इस बार का जो क्वेश्चन पेपर आया है पेपर, वो इंग्लिश में आया है, तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग इंग्लिश में लिखना, और इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। और आप हिंदी में भी आप लिख सकते हो, ऐसा ये नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही लिखना है, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद आइए क्वेश्चन पेपर पे आते हैं अपने। यहाँ पे ये इस पॉइंट को लिखना है, उसके बाद मार्किंग लिखना है। मार्किंग के 4 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इसको लिख लो। उसके बाद कटिंग लिखना है, फाइलिंग लिखना है, फिनिशिंग लिखना है। अगर मैं देखो इन सब चीज़ों का मतलब अगर तुम्हें अभी समझाऊंगा ना, तो अभी समझने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी कल पेपर है मान लो और तुम्हें एग्जाम देना है, तो तुमको ये बताने का कोई पर्पस नहीं है। पिछले वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ, डिटेल में नहीं बताऊंगा आप लोगों को। उसके बाद ये देखो मैंने क्या बोला था, दूसरा पॉइंट लिस्ट ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम टूल एंड इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड क्या क्या है इस तरीके से लिख सकते हो। क्या क्या है भाई? सरफेस प्लेट है, स्टील रूल है, ट्राई स्क्वायर है, स्क्रैबर है, सेंटर पंच है, डिवाइडर है फॉर मार्किंग रेडियस मार्किंग के लिए, बॉल पिन हैमर है। बॉल पिन हैमर, क्लॉ हैमर मैं क्लास में सबको बता चुका हूँ, जो क्लास मेरा अटेंड करते हैं उनको मालूम है कि हैमर के प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार के हैमर होते हैं, क्लॉ हैमर किसको बोलते हैं, बॉल पिन हैमर किसको बोलते हैं, तो उनको मालूम है। हैक्सॉ के बारे में भी मालूम है, हैक्सॉ विथ ब्लेड, हैक्सॉ फ्रेम के बारे में मालूम है, मैं बताया हूँ सबको। तो इस तरीके से आप लोग लिख लेना। उसके बाद नीचे में भी 3 पॉइंट है इसका, फ्लैट फाइल, हाफ राउंड फाइल। मैं फाइल के बारे में भी बताया हूँ, फाइल के टाइप्स, फाइल के कितने प्रकार होते हैं, कितने तरह के फाइल होते हैं, तो उन सब के बारे में भी मैं डिस्कस किया हूँ।
उसके बाद आपको सिर्फ लिखना है, क्योंकि इस ऑपरेशन में क्या यूज़ हो रहा है उसको लिखना है। तो इस ऑपरेशन में सिर्फ आपको फ्लैट बस्टेड फाइल यूज़ होगा। आप फ्लैट फाइल यूज़ कर सकते हो, हाफ राउंड फाइल यूज़ कर सकते हो। इसमें सेकेंड कट स्मूथ की कोई ज़रूरत नहीं है इस जॉब में। और उसके बाद वर्नियर कैलिपर एक्यूरेसी मेजरमेंट के लिए ये आपको बेंच वाइज तो एज यूजुअल वो रहेगा ही रहेगा, वो बाय डिफॉल्ट रहता है। देन उसके बाद आ जाओ, हमारा क्या था, तीसरा पॉइंट क्या था, सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस। ठीक है, सुरक्षा और सावधानियां, इसका मतलब हुआ ये भी मैं बताया हूँ। मैं 3 महीने कंटिन्यू क्लास में सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस पढ़ाया हूँ। जो लड़के क्लास किए हैं उनको मैं लिखवाया हूँ, तो उनको लिखना है। देखो, सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस के मैं बताया हूँ क्या करना है क्या नहीं, सब कुछ मैं डिस्कस किया हूँ, हिंदी विथ इंग्लिश दोनों में। आपको इंग्लिश में इस तरीके से आप लिख सकते हो, जिनको हिंदी में समझना है वो मेरे डिस्क्रिप्शन से देख करके हिंदी समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ आ जाओ, ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा खत्म, इसमें कंप्लीट हो जाएगा। 30 नंबर, इसमें 30 आउट ऑफ 30 तुम्हारा आ जाएगा, इस तरह से लिखोगे तब। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा बहुत तुम्हें लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए भी मैं दिखाता हूँ। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा मेन है 200 नंबर का। तो ये जो मैं लिखा हूँ इसको इस तरीके से तुम एज इट इज़ लिख सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 में इतना लिखना है बस। थोड़ा सा इसको पॉज करके भी लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं सब डिटेल्स दे दूंगा, उस तरीके से भी लिख सकते हो। अब आता है कि अब इसको, ये जो जॉब है इसको काटेंगे कैसे, किस तरीके से होगा, तो ये सब कुछ आपको करना है। क्या यूज़ करना है क्या नहीं यूज़ करना है सब कुछ है डिटेल में आपको मैं बता दिया हूँ कि 60 बाई 60 का जॉब है। थिकनेस 9 mm है आपका, कि 9 mm का पट्टी है। कोई इसमें ज़्यादा हैवी जॉब नहीं है, बहुत इजी जॉब है। अगर जॉब बनाओगे तो 4 घंटे में तुम्हारा जॉब ये फिनिश हो जाएगा। मेल फीमेल जॉब है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये फिटर के लिए हो गया, और फिटर ट्रेड के बच्चों के लिए सभी को ऑल द बेस्ट, और मेरे सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। तो बस, और आगे भी मैं गाइडलाइन करता रहूँगा। और आप लोग कमेंट में बताइए, जिसको नहीं समझ में आया, जिसको समझना है वो भी कमेंट करे और बताए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। और ओनली स्टूडेंट्स ही कमेंट करें, अदरवाइज कोई इधर उधर का कमेंट ना करें। ठीक है।